नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वाले इंतज़ार कर रहे हैं आपकी लव रीडिंग, यानी जो प्यार या धोखा आप देखते रहते हैं। तो वैसे 7:30 समाप्त हो चुकी है, तो आप सोच रहे होंगे अभी भी थोड़ी बहुत रिलेशनशिप में परेशानियां क्यों आ रही हैं, इसलिए आप जानना चाहते हैं कि फरवरी महीना रिलेशनशिप के मामले में कैसा जाएगा। तो ये मिक्स रीडिंग रहेगी, इसमें लव रीडिंग भी होगी, आपकी कैरियर रीडिंग भी होगी, एंजल गाइडेंस भी होगा, आपकी सेहत हो सकती है, नौकरी, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ अभी। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और धनु राशि वालों, देखिए कुंडली के ग्रह गोचर के अनुसार अभी भी थोड़ा सा अप्रैल तक समय ऐसा है। अप्रैल में गुरु जो है आपके पंचम भाव में जाएंगे, क्योंकि अभी प्रेम के स्थान पर राहु विराजमान है। तो थोड़ी समस्याएं हैं। 7:30 खत्म हो गई है, तो करियर और काम के मामले में तो आपकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई होगी। समस्याओं का थोड़ा अंत होना शुरू होगा आपके जीवन में। तो चलिए अब मैं देखूंगी आपकी यहाँ पर जो फीलिंग है फरवरी महीने में कैसी रहने वाली है, प्यार है या धोखा। स्पिरिट गाइड एंजल्स गाइडेंस दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि धनु राशि वालों की फरवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। धनु वालों की फरवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। धनु वालों की फरवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि की फरवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि की फरवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए धनु राशि वालों, अब अगर मैं आती हूँ रिलेशनशिप इमोशन के मामले में, तो आप इस समय बहुत बैलेंस एनर्जी के साथ डटे हुए हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कुछ समस्याएं नहीं हैं, थोड़ी बहुत निगेटिविटी है रिलेशनशिप में अभी भी, लेकिन आप एक ग्रोथ करने वाले पर्सन हैं, आप एक बैलेंस पर्सन हैं, आप एक मजबूत पर्सनालिटी हैं। तो आप अगर आप एक सिंहासन पर बैठे हैं, चाहे घर की जिम्मेदारी हो, परिवार की जिम्मेदारी हो, आप किसी रिलेशनशिप की जिम्मेदारी हो, आपके काम की जिम्मेदारी हो, हर चीज़ में बहुत पॉजिटिविटी के साथ जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन कुछ भी हो। और हाँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कोई बहुत टाइम से चाहते थे कोई गुड न्यूज़ आए, कोई अच्छी खबर आए, कुछ अच्छा हो आपके जीवन में, तो फरवरी महीने में कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते थे किसी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना, किसी नई जॉब की तरफ बढ़ना, किसी काम की तरफ बढ़ना, कहीं पर एक जिस चीज़ को आप अपनी मंजिल समझ रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत समय से, तो वहाँ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिविटी है तो यानी कि आप ग्रोथ करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फरवरी महीने में कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखिए बॉटम की एनर्जी में भी यहाँ पर है कि टेम्परेंस कार्ड आया है। तो जो कुछ बिगड़ा है रिलेशनशिप में उसे ठीक करने की डिवाइन कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका पास्ट पार्टनर जा चुका है तो कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर एक यूनियन दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये भी लगता है कि कुछ लोगों की शादी भी तय होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों की शादी होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आप दोनों का मिलन हो सकता है, लेकिन यहाँ डेविल एनर्जी है। तो कितना भी आप दोनों एक दूसरे का मिलन हो रहा हो, लेकिन रिलेशनशिप पर कोई तो डेविल बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनको आपका ये रिश्ता पसंद नहीं है, जो लोग चिढ़ रहे हैं आपसे, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए आया है लवर्स कार्ड। तो फरवरी महीना पूरा प्यार का महीना वैसे ही लोग मानते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वैलेंटाइन महीना इसलिए, लेकिन बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु प्रेम का महीना होता है। चारों तरफ खूबसूरत फूल खिलते हैं, अच्छा माहौल होता है, सुंदरता होती है, और ऐसे टाइम पर रति और कामदेव अपना काम करते हैं। तो हो सकता है किसी किसी के जीवन में किसी नए प्यार की एंट्री हो, या कोई पुराना ही हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, या आप दोनों की शादी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर लव मैरिज नहीं हो रही है तो भी हो सकता है कुछ लोगों की, धनु राशि वालों की शादियां पक्की हों और अपने पार्टनर से बातचीत करने लग जाए, आपके बीच में एक इमोशन पैदा हो, ठीक है, आप एक इमोशनल कनेक्शन में बनते हुए दिखाई दे रहे, एक प्यार के कनेक्शन में बनते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन ये सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इमोशनल है जिसमें आप दो तरफ डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं।
हो सकता है एक आपका पास्ट रिलेशन हो, या हो सकता है आपका एक न्यू रिलेशन हो। ये भी हो सकता है कि शायद आप एक रिलेशन में हैं ऑलरेडी और एक रिलेशन में आप शादी में बंधे हुए हैं, या किसी रिलेशन में आप शादी में बंधने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछला और अगला अभी सारी चीज़ें दोनों आपको बहुत इमोशनली कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो इमोशनली आप बहुत डिवाइडेड, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अभी इन दिनों फरवरी में सब कुछ होने के बाद बहुत स्टक महसूस करने वाले हैं। प्यार के मामले में, इमोशन के मामले में जकड़न महसूस करने वाले हैं कि मैं करूँ क्या, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर चीज़ उलझी हुई है, बंधी हुई है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आप दोनों तरफ, शायद मुझे लगता है कि ये इमोशनल कनेक्शन दोनों तरफ दिखाई देता है, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा हो सकता है, पर ये आपको उलझन में डाल रहा है। तो चलिए, ये थी आपकी एनर्जी धनु राशि वालों की फरवरी महीने में। अब मैं निकालूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी धनु राशि वालों कैसी जाने वाली है फरवरी महीने में। धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, स्पिरिट गाइड एंजल्स कैसी रहेगी, गाइडेंस दीजिए। धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए, इसमें मैं 2-3 तरह के पार्टनर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, देखिए, कुछ लोग हैं जिनका बहुत टाइम से बातचीत चल रही थी, कुछ कनेक्शन अच्छा नहीं बन पा रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ पर अब वो आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, जो कुछ बिगड़ा है उसे ठीक करना चाहते हैं। और इस मामले में डिवाइन भी आपकी मदद कर रहा है। स्टार कार्ड है, इतना बड़ा स्टार ये डिवाइन है, ये छोटे छोटे स्टार जो दिखाई दे रहे हैं ये एंजल्स हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। जल है वो इमोशन है, यानी इमोशनली आपने रिश्ते को सींचा है। ठीक है, तो अब उनको लग रहा है कि वही सेम काम उनको करना चाहिए, वो इस रिश्ते को सींचना चाहते हैं, इस पर वर्क करना चाहते हैं, फिर से ग्रोथ लाना चाहते हैं, फिर से रिकंसिलेशन चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। कुछ बातें हैं जो उन्होंने अपने दिल में छुपा रखी हैं, उसे बताना नहीं चाहते, अपने दिल में रखते हैं। लेकिन ये भी है कि वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं कहाँ छुपा के रख लिया जाए और आपको जाने ना दें। तो मैंने कहा ना, अलग अलग तरह की एनर्जी है। तो कुछ लोगों का यहाँ रिकंसिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हैं जो खोने नहीं देना चाहते, और कुछ पार्टनर हैं जो सीधे डायरेक्टली आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक नए रिश्ते में बंधना चाहते हैं। लेकिन जो न्यू रिलेशनशिप है वहाँ पर दिखाई देता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको कुछ नया अच्छा ऑफ़र देना चाहते हैं। हो सकता है कि जीवन में आगे बढ़ने का कोई ऑफ़र दे रहा हूँ, या कोई प्यार के मामले में जैसा लवर्स कार्ड आया था तो कोई अच्छा ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ, और ये आपसे एज में कम हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर आया है ये 2 ऑफ वॉन्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में या तो 2 धर्मों का फ़र्क है, या कास्ट का फ़र्क है, या दोनों के बीच में एज का फ़र्क है, या कोई ऐसी बीच में बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दूरियाँ दिखाई दे रही हैं, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हैं। तो इस तरह की समस्या है जिसमें उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुछ पार्टनर शादी करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ रिकंसिलेशन करते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ जगह पर आपकी एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। यानी कोई न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और आपके साथ एक नई ग्रोथ की बात सोच सकता है। ठीक है, बहुत जोश में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब यहाँ पर देखिए, किसी तरह की मुझे थर्ड पार्टी वाला मामला इतना ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ा है। देखिए, जो धनु राशि वाले अभी भी सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं, वैसे ये था तो बहुत कम रह गया है। या तो आपने उस रिश्ते को रिलीज़ कर दिया है, या वो आपको रिलीज़ करके चले गए हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो अभी तक रिश्ते में उलझे हुए होंगे। तो वहाँ पर अगर आप ब्लॉक हैं या कुछ भी मामला है जहाँ बातचीत बहुत कम हो पा रही है, क्लियरिटी नहीं है, वहाँ पर उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, उनका नेक्स्ट एक्शन फरवरी में कैसा रहेगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन फरवरी में कैसा रहेगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन फरवरी में कैसा रहेगा। तो देखिए, दिल से तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, बहुत इमोशन है, सब कुछ है। लेकिन अब उनको ये लगने लगा है कि इस रिश्ते को लेकर चलना बोझ हो गया, बड़ा मुश्किल है।
इतनी प्रॉब्लम्स है, इसको लेके कैसे चला जाए, फिर भी उस बोझ को उठाने को तैयार हैं, उसको लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एकदम से वो आपसे बात ही वैसी करने लग जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं जो उनके अंदर चल रही हैं। बहुत सी बातें हैं, आपसे प्यार करते हैं, इमोशन है, लेकिन इमोशन को छुपा के रखा हुआ है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रही है फिर से वही फैमिली प्रॉब्लम। तो ये मामला ऐसा है कि वो तो चाहते हैं, लेकिन कुछ माहौल सिचुएशन ऐसा है, कुछ हो सकता है कि आपकी तरफ या उनकी तरफ कुछ बड़े लोग हैं जिनकी वजह से आप दोनों का रिश्ता एक नहीं हो पा रहा। आपके दोस्त तो आपकी मदद कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं आपके लिए, आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि बहुत बड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसा मैंने कहा ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या एज गैप है, या धर्म का गैप है, कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जो बीच में आ रही हैं, जो इस रिश्ते में आगे ग्रोथ नहीं होने दे रही। फिर भी दिल में तो प्यार है, तो चलता ही रहेगा। सामने से आपकी तरफ आ पाए ना आ पाएँ, तो नेक्स्ट एक्शन में भी कुछ खास एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। दिल में प्यार है, पर अभी वो बोल नहीं रहे पूरी तरह से आपसे। चलिए धनु राशि वालों, आप में से कुछ लोग जानना चाहते हो कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हैं तो उन दोनों का रिलेशन आपस में रहेगा या टूट जाएगा। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन रहेगा या टूट जाएगा। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन रहेगा या टूट जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि या तो वो शादी में है ऑलरेडी किसी के साथ, या वो बढ़ रहे हैं शादी की तरफ। तो कुछ लोगों के पार्टनर की शादी उनके थर्ड पार्टी के साथ होते हुए दिखाई दे रही। तो ये वो लोग हैं जो लोग पहले से शायद आपने क्लियरिटी कर ली कि आप छोड़ रहे हैं कि वो छोड़ रहे हैं, लेकिन एक यहाँ एनर्जी मुझे इस तरह की दिखाई दी है। तो चलिए, अब ये प्यार मोहब्बत को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे धनु राशि वाले अपने करियर के बारे में भी जानना चाहते होंगे। तो फरवरी महीना आपका कैसा जाएगा? फरवरी महीना काम के मामले में आपका कैसा जाएगा? फरवरी महीना काम के मामले में आपका कैसा जाएगा? फरवरी महीना काम के मामले में आपका कैसा जाएगा? तो देखिए, आप न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा सा संभाल के चलने की ज़रूरत है। काम के मामले में एकदम से जोश से होश खोने वाला काम मत कीजिएगा। कुछ नया काम शुरू करते हैं तो थोड़ा आसानी से चलिए। मनी मैटर के मामले में सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने से कोई बड़ा है जो उसमें एक्सपीरियंस्ड हो, उससे आपको थोड़ा गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आप बहुत मिलजुल कर एक ग्रुप बनाकर अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, तो डिवाइन का प्यार आपकी तरफ है। आप जिन लोगों के साथ काम करेंगे उनका सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आप काम में अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब मैं देखूंगी जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, फरवरी महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, फरवरी महीने में एनर्जी कैसी रहेगी? तो देखिए, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपने कई जगह पर फार्म डाले हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ईगो, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन को एक किनारे रख दीजिए, तो आप अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं। एक न्यू बर्थ जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ नई शुरुआत जीवन में हो सकती है। यानी सरकारी जॉब के मामले में आपकी विश पूरी हो सकती है। जो लोग ट्राई कर रहे हैं धनु राशि में सरकारी जॉब के लिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु मजबूत हैं तो आपको पक्का ही सरकारी जॉब मिलेगी। ये नहीं कहूँगी सारे सरकारी धनु राशि वाले जो देख रहे हैं उनको मिल ही जाएगा, आपकी कुंडली पे भी निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आई हुई है। जो लोग जॉब में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है? जो लोग जॉब में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है? तो देखिए, जॉब के मामले में भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ऑफ़र या काम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आप ही एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ही गुमसुम रहेंगे, खोए रहेंगे, किसी मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि आप शायद दो कामों में बटे हुए हैं, तो आप दो तरफ बैलेंस करने में लगे हैं। तो कुछ और ऑफ़र आ रहा है तो उस तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि जॉब के मामले में कुछ अच्छा मौका मिलता है तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी? जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी? जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी?
तो देखिए आप दो चीज़ों में कहीं जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा बिजनेस के मामले में। किसी एक चीज़ का तो यहाँ पर अंत मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अंत होगा तो यहाँ आरंभ भी हो रहा है। एक मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन आप ही किसी चीज़ का अंत यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। और एस ऑफ कप है तो डिवाइन का आपको भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई एक ही काम में जब आप लगेंगे तो आपका अच्छा होगा, ठीक है। दो चीज़ों को लेकर मत चलिए, जगलिंग मत कीजिए। चलिए अब देखती हूँ धनु राशि वालों में अगर किसी का आप लोगों को कोई लीगल मैटर चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, उसमें कैसा रहेगा। आपका कोई लीगल मैटर रहेगा तो उसमें कैसा रहेगा। कोई लीगल मैटर अगर आपका है तो वहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे का तैसा जो चीज़ें थी, इमोशन आप भी छुपाते दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर भी छुपाते दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते पर वर्क करने की कोशिश तो हो रही है, मैं यहाँ पर डिवोर्स सीधे डायरेक्टली नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आप अगर पीछे पड़े हुए हैं तो अगला बंदा मान नहीं रहा है, लिफ्ट नहीं दे रहा है, कुछ चीज़ें बनते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अभी फरवरी महीने में कुछ क्लियरेंस बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं आ रही है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो लोग स्टूडेंट हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट आप बहुत स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अपने आप से ही चीटिंग कर रहे हैं। पढ़ाई आप ढंग से करेंगे नहीं तो स्टक तो रहेंगे ही। पॉजिटिविटी है, कुछ भी है, आप सोचते हैं चुपचाप चलिए सो जाते हैं, आराम से खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, देखा जाएगा। तो आपको लगता है किसी को पता नहीं चला, पर आपकी ये चीटिंग घर वालों को पता चल सकती है। इसलिए आप ऐसा टाइम आएगा तो बड़ा जकड़ा हुआ महसूस करेंगे। अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कोई एक अच्छा हो सकता है कि कहीं पर आपको पुरस्कार मिले, गिफ्ट मिले, कुछ अच्छा हो सकता है। या आप किसी जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। हायर एजुकेशन में है तो भी, पर ये इस तरह की चीटिंग आप अपने आप से मत कीजिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। चलो देखते हैं सजिटेरियस आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। ओह, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। तो देखिए सेहत के मामले में तो यहाँ मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा स्टक एनर्जी है। वैसे पॉजिटिविटी है मन में, पर डेविल एनर्जी है, तो थोड़ा सा आप रिलेशनशिप या किसी मामले को लेके अपसेट हो सकते हैं, तो स्टक महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर टावर कार्ड है, तो कुछ तो ऐसा होगा कि हेल्थ में थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो आप भी हेल्थ के मामले में खुद से चीटिंग मत कीजिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, दवाइयाँ टाइम से लीजिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि ये ऐसे स्टक रहेंगे तो और चीज़ों में फिर ग्रोथ कैसे हो पाएगी। अपनी सेहत को संभाल कर चलना है। फरवरी महीने में सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। चलिए मैं एंजल गाइडेंस लूँगी आपके लिए। हे भगवान जी, आप धनु राशि वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप धनु राशि वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप धनु राशि वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कितनी भी मुश्किलें हुई हैं आप एक बैलेंस बनाकर चले हैं, मजबूती दिखाई है आपने उसके बाद भी ग्रोथ किया है। कितनी भी मुसीबतें देखने के बाद शनि की 7.5 चली गई है, तो अब यहाँ पर भगवान आपकी मदद करना चाहते हैं। बहुत टाइम से जो आप उम्मीद कर रहे थे कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। जैसा दिख रहा था कि बहुत सारे लोग जॉब करा रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप खोए खोए बैठे हुए, तो ऐसा नहीं चलेगा। कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशन को थोड़ा दबा कर चल रहे हैं, अंदर इमोशन है तो ऐसा मत कीजिए। अगर कुछ दिल में बातें हैं तो उसे शेयर कीजिए, लोगों से कहिए, अच्छे दोस्त बनाइए। कुछ मैटर में आप किसी रिलेशन को खोना नहीं चाहते, दबा कर रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि ठीक है ऐसा है, लेकिन अपने बारे में सोचिए सबसे पहले कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है। और मनी मैटर के मामले में डिवाइन कह रहा है कि पैसे को ऐसे खुल के खर्च मत कीजिए, थोड़ा सा सेव करने की ज़रूरत है मनी मैटर में। और धनु राशि वालों में अगर आप में से आप चाहती थी किसी की पत्नी बन जाए या कुछ हो जाए, तो वो चीज़ें, ख्वाहिशें आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। और अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो भी कुछ लोग हैं जो कंसीव कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा पंचम भाव में राहु हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अगर आप माँ बनना चाहती हैं या आपने कंसीव कर भी लिया है तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए फरवरी महीने में धनु राशि वालों की सेहत भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आपने कुछ दिक्कत की, अपना ख्याल नहीं रखा, तो फिर समस्या भी आ सकती है। किस तरह की आ सकती है वो आप समझ सकते हैं कि एक मदर के लिए कैसी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं डिवाइन की तरफ से।
चलिए अब आप अपने मन में यस और नो ले सकते हैं, क्योंकि मेरा धनु राशि के जो वीडियो हैं या और राशि की वीडियो वो पूरा ऑल वर्ल्ड देखता है, सभी कंट्रीज़ के लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियोस देखते हैं। तो धनु राशि वालों, आप अपने मन में एक यस और नो का क्वेश्चन ले सकते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर ना मिल पाया हो। और उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं टैरोट रीडिंग में, इसमें लव रीडिंग है, कैरियर की रीडिंग है, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, नहीं जानते इन लोग के साथ जाना चाहिए, मिलना चाहिए, काम बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, ठीक है, ऐसी रीडिंग भी कर सकते हैं। मंथली भी मेंबरशिप भी होती है, वो लेकर आप अपनी हमेशा रीडिंग करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं अगर आप बिजनेस में हैं तो। इसके अलावा आप शादी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, लव के लिए टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, लेकिन कुछ मिनिमम फ़ीस है। अगर आप आके बोलें कि बिल्कुल फ्री में आप देख दीजिए, तो ये मेरी एनर्जी है, यहाँ पर मैं अपनी एनर्जी से रीडिंग करती हूँ, तो कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से मेरी सेहत पे भी असर पड़ता है। तो चलिए अपने मन में जो भी डिवाइन को आप मानते हो, जहाँ के भी रहने वाले हों, अपने ईश्वर को मन में लाइए और एक यस और नो का क्वेश्चन मैं यहाँ पर निकालूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में जो सवाल है उसके लिए आंसर दीजिए। देखिए एक यस का सवाल आया है, लेकिन ये यस इतनी आसानी से नहीं है, थोड़ा सा आप कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ये यस है, ठीक है। तो चलिए जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। तो यहाँ पर गणपति पप्पा विराजमान है, जिनकी एनर्जी से मैं रीडिंग करती हूँ, भोलेनाथ की भक्त हूँ। और आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। 7:30 गई है, कैरियर में ग्रोथ कीजिए भरपूर, क्योंकि ये जो साल है वो आपके कैरियर में आपको आगे ले जाने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी पर्सनल मैटर भी पूरी तरह ठीक है, मानसिक परेशानियाँ कुछ तो आपके साथ बनी रहेंगी, क्योंकि देखिए कभी कभी ग्रह वक्री होते हैं, सीधा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। फिर अभी गुरु जो है अप्रैल में कहीं पंचम भाव में जाएंगे, तो वहाँ पर भी थोड़ा गुरु चंडाल योग बन सकता है, लेकिन कभी नुकसान कभी फ़ायदा, ये चीज़ें थोड़ी बहुत बनी हैं। पर मैं कहूँगी कैरियर के मामले में बड़ा अच्छा है आपका साल, ठीक है। आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए। रिलेशनशिप के मामले में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी बेहतर हो सकता है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव आपका ऑरा होगा तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, और पहले से तो बेहतर होगा ही। हाँ धनु राशि वालों, जैसा कि सेहत के मामले में गड़बड़ है, सेहत तो देखिए मैं भी सजिटेरियस हूँ, मेरी भी कुछ ना कुछ लगी हुई है। तो अब अगर फरवरी भी ऐसी जाने वाली है तब तो फिर बड़ी मुश्किल है, बड़ा सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए मैंने तो जिम जाना शुरू कर दिया, मैं गाँव गई थी, मुझे ठंडी लग गई थी, खांसी जुकाम बुखार सब हो गया, लेकिन अभी मैं जाऊँगी, स्टीम लूँगी, जिम करूँगी, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि जब मैं सेहतमंद रहूँगी तभी मैं काम कर पाऊँगी, आप लोगों को गाइड कर पाऊँगी। तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, सांस फूल रही थी खांसी जुकाम से। आज थोड़ा सा बेहतर महसूस किया है जब ये महीना ख़त्म हो रहा है। तो अब फरवरी में भी अगर सेहत गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो पूरे महीने सेहत का ध्यान भरपूर आपको रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों में शेयर करते रहिए। और चलिए मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।